बनी हुई है। और क्योंकि कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एएमआई है, पिछली बार भी थी और वो सीट शायद वो उतनी वोट नहीं ला पाई, मगर उम्मीद ये लोग यहाँ के इसके समर्थक जो हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद इस बार जीत में तब्दील हो, वोट तब्दील हो ज़्यादा, वो सारी बात है। बेसिकली हम उन लोगों के बीच में हैं जो एएमआई समर्थक हैं, वो लोग हैं अब यहाँ पर। तो एएमआई के सिलसिले में विषय पे बात होगी, पूरे शेरघाटी विधानसभा पे बात होगी, बिहार के पूरे विषय पे बात होगी और उन विषयों पर बात होगी कि वो इनका क्यों एएमआई के सपोर्टर बने हुए हैं, ये उनका समर्थन क्यों है, क्या चेंज आया है, तब्दीली आई है, पूरे बिहार के चुनाव को लेकर उनकी सोच कैसे बदली है, एक पार्टी को लेकर वो कितना एक अहम जो अपना बिहार के चुनाव में किरदार निभाने जा रही है या कितना तब्दीली ला सकती है, क्योंकि आमतौर पे इसकी जो पकड़ है इस पार्टी की वो सीमांचल इलाके में है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम स्टार्ट करना चाहेंगे। आप इस पार्टी से कब जुड़े और वो क्या वजह है? ये इस पार्टी से हम जुड़े आज हो गया है 5 साल। 20 में जो जुड़े थे, हाँ। उसके बाद जो है सो कि अभी तक हम एमआईएम में हैं, हम लोग एमआईएम के समर्थक हैं। हमारे ओवैसी साहब बालिस्टर साहब बहुत अच्छे नेता हैं और काबिल आदमी हैं और हमको उनका जो काज है, कर्म है, वो बहुत अच्छा लगता है। वो सारे समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। वो जो है सो जात पे राजनीति नहीं करती है, जमात की राजनीति करने वाली पार्टी है। इसीलिए हम लोग सबको लेकर के चलने के, जो हम लोग सबको साथ लेके चलेगा हम उसी के साथ रहेंगे। एक समाज को लेके चलने वाली पार्टी के साथ रहने से तो काम होगा नहीं। हमको तो जब जो सारी जमात को लेके चलता है तो वो आदमी ना हमारे साथ काम करेगा, सक्सेस करेगा। कि आप एक आदमी को लेके चलिएगा, एक जमात को लेके चलिएगा तो उससे तो पूरा लोग खुश होंगे नहीं। अच्छा। वो तो काम करेंगे नहीं, वो तो फिर एक ही जमात का काम करेंगे। रिप्रेजेंटेशन का सवाल है कि आपको भागीदारी नहीं मिल रही है और पार्टी में, वो नाराजगी है कि इस पार्टी से ज्यादातर लोग जुड़ रहे हैं। इस पार्टी से भी लोग जुड़ रहे हैं और भागीदारी भी नहीं मिल रही है। 2005 की बात है जब रामविलास पासवान जी ने कहा कि मेरे 29 विधायक ले लीजिए लालू जी को और आप मुस्लिम सिर्फ चेहरे को, किसी को भी आप अपने पार्टी मुस्लिम चेहरे को किसी को भी सीएम बना दीजिए। लेकिन उन्होंने बिहार में बीजेपी सरकार बना दिया, लेकिन मुस्लिम चेहरा किसी को सीएम नहीं बनाना चाहा। दूसरी बात यह है कि हम लोग काशीराम को मानने वाले लोग हैं और भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। काशीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हम लोग लड़ते ही हैं हारने के लिए, तो वो लोग हम 20 में चुनाव लड़ चुके हैं और 15,000 वोट लाकर हार चुके हैं। इस बार इंशाल्लाह हम लोग चुनाव से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा। इस बार इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जुड़े 20 से और अभी में क्या तब्दीली दिख रही है आपको? ग्राउंड में आप घूम रहे होंगे जी, बिल्कुल क्या तब्दीली दिख रही है? लोगों के क्या विश्वास बन पाया पूरा पार्टी पे? बिल्कुल, लोग उमड़ पड़े हैं। हाँ। हमारे प्रत्याशी जब गाँव में घूमते हैं तो लोग का जन सलाब चलता है हम लोगों के पीछे, वो बदल रहा है। बहुत अच्छा माहौल है इस बार। अभी ये बहुत चर्चा का विषय रहा डिप्टी सीएम का, ठीक है? वो डिप्टी सीएम की नाराजगी पहले से थी या अभी जो अनाउंस हुआ मुकेश सहनी का, उसको लेकर ज्यादा मुसलमानों की नाराजगी रही? देखिए, ये नाराजगी की बात जो है इसको समझिए। काशीराम जी ने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम भी उसी संविधान को मानने वाले हैं, हम भी उसी देश में रहते हैं। हमारे साथ ये नाम निहाद जो सेकुलर पार्टियां हैं जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही हैं, पिछले 30 सालों से हमारा वोट लेकर सरकारें बनती हैं और हमें दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। तो ये चीज हमें मतलब कि गुलाम बना लिया है इन सेकुलर पार्टियों ने। तो अब वो जंजीरें हम तोड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में हम वो जंजीर तोड़ेंगे। हम गुलाम नहीं है, हम गुलामी करने के लिए नहीं है। संविधान जितना एक प्रधानमंत्री को हक देता है उतना एक मुसलमान को भी अधिकार देता है। तो हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे अधिकार की बात है। अगर हमें हक नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? क्या हम समंदर में कूद जाए? कहाँ जाए हम अपने हक और वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए तो हम वो करेंगे ना। वो जुड़ाव आपका वैसी साहब से हो रहा है कि वो आपकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो ज्यादा उनसे ये जुड़ा हुआ है। अवैसी साहब से भी हो रहा है और दलितों के एक बहुत बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद, हाँ। जिनसे हमने गठबंधन किया है। तो ये जो लड़ाई है ये सिर्फ मुसलमानों के हक की लड़ाई नहीं है, ये दलितों वंचितों की भी लड़ाई है। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब भी होने जा रहे हैं। एक चीज बताइए जी,
क्या गठबंधन का आपको फायदा मिलेगा? वो वोट आएगा एएमआई की तरफ? बिल्कुल वो दिख आएगा। रहा, जमीन पे दिख रहा है। बिल्कुल आएगा। दलित टोला में हम लोग जाते हैं, भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन लोगों ने आश्वासन उस भी पार्टी दिया। की यहाँ पहुंच है? जी बिल्कुल है, उस पार्टी की पहुंच भी है और दलित समाज के लोग भी हमारे साथ दे रहे हैं कैंपेनिंग में भी। और जो समाज में हम लोग दलित में जाते हैं तो बहुत भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि वोट मिलेगा। वो भरोसा दिलाया जा जी रहा है। बिल्कुल। अगर वो यहाँ आते हैं चंद्रशेखर जी, उसका प्रभाव पूरे वोट पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और वो आप लोग सोच रहे हैं कि वो आ जाए? वो इस पार्टी के, जी बिल्कुल, हम लोग लाने वाले हैं उनको इंशाल्लाह। वो ऐसे हिसाब सारे लोग आने वाले हैं, वो वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल तब्दील होगा। बाकी जो पार्टी है उससे क्या में बेसिकली नाराजगी क्या रही है? मुख्ता नाराजगी आपके क्षेत्र को लेकर? क्षेत्र को लेकर किसी ने विकास नहीं किया, सिर्फ ये नहीं, किया है। आपको हक नहीं दिया, भागीदार नहीं दिया किसी पार्टी ने, आरजेडी ने? भागीदारी तो दिया ही नहीं इसलिए है। ये ऑप्शन आप लोगों ने चुना? आरजेडी ने सिर्फ बंधुआ मजदूर समझा है माइनॉरिटी को, हाँ। कि हम जिधर जब चाहेंगे जिसको टिकट दे के चला दें वो वोट तो देंगे ही, जाएंगे कहाँ। अच्छा, तो वो जहन में आप लोग जी चल जी रहा है। बिल्कुल। आप लोग कुछ बोलेंगे? ठीक है। डिप्टी सीएम का मुद्दा है, पहले से था, अभी बना है ज्यादा? नहीं, आप लोग क्या चाहे? आप तो मान लिया कि आप इस पार्टी से समर्थन में, मगर वो तो आप पहले से इस पे समर्पित है, ठीक है? वो आप में ये डिफरेंस नहीं कर रहा होगा कि आप डिप्टी सीएम का मुद्दा आपके पास, आप तो पार्टी से है, मगर वो भी वो आप पे इफेक्ट कर रहा है कि राजद या किसी और महागठबंधन में डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। वो आप लोग में मुद्दा चर्चा का विषय सबसे है? पहले मैं मीम पार्टी का समर्थक हूँ कि आरजेडी का ये बात का विषय है। हाँ। सबसे पहले मैं बिहार का एक जागरूक नौजवान ठीक लड़का है, हूँ। हाँ। तो मेरा इस नाते एक सवाल बनता है कि संविधान में आरक्षण का एक प्रावधान रखा गया है, पता है उसको किस लिए रखा गया था? मेरा यही लोगों से सवाल है कि वो जो रखा गया था तो वैसे लोगों के लिए रखा गया था कि जो कोई वैसा समाज, वैसा तबका जो पिछड़ जा रहा है उसको बराबरी में लाने के लिए। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए, सबसे ज्यादा आबादी में हम हैं, जो जनगणना हो रही है उस बेसिस पे सबसे ज्यादा आबादी में हम हैं। MY समीकरण पे यहाँ बिहार में सरकार भी रही लगातार पहले, अभी तो नीतीश कुमार की है। तो हमारा ये कहना है कि जब दो भाई मिलकर कुछ इमारत खड़ा कर रहे हैं या कुछ भी वैसी चीज खड़ा कर रहे हैं तो हिस्सेदार दोनों भाई होना चाहिए। तो वाई का तो ठीक चकाचक हो गया है, लेकिन M अभी यही रह गया है। तो अब आप ही बताइए कि मेरा सवाल जायज है कि नहीं है, एक नौजवान, जागरूक नौजवान होने के नाते, कि मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम लोग तो भाई एक सेकुलरिज्म के नाम पर कथा कथित जो सेकुलर पार्टियां हैं वो है नहीं, असल में कथा कथित सेकुलर पार्टियां हैं आरजेडी, जिनके साथ हम लोग। अरे एक मिनट इधर भी सुनिए। हाँ बोलिए। अरे नवादा में इतना भड़के भी है पार्टी। अच्छा, एक मिनट, एक हमसे भी तो पूछिए। आप आगे आइएगा तब पूछेंगे ना। आइए इधर आइए, खाली संविधान की बात कीजिएगा। जिस तरह से सारी चीजों पे हम आइए धीरे धीरे। हाँ, जिस तरह से आरजेडी भड़की भी है, क्यों वोट दें? वोट दें इसलिए कि जिस पर तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं था, अब मेरे पास ऑप्शन है, अब हमारे पास एक कायद है, इसलिए हम अपनी पार्टी अपना वोट। कहने का मतलब है कि आरजेडी इतनी भड़की हुई है कि नवादा में MIM के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ मारपीट किया गया, हत्या के उसके बदन से खून निकाला गया। हम क्यों आरजेडी को वोट दें? लालू जी बोल रहे बीजेपी आ जाएगा, लालटेनवा को वोट दीजिए। लालटेनवा को वोट दिए, लालटेनवा के साथ तो बीजेपी के साथ तो वही है। यहाँ पे देखिए युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी खड़े हैं। आप बुजुर्गों से पूछिए किस तरह से वो MIM के समर्थक लोग यहाँ मौजूद हैं। अब हमारे पास अपनी क़यादत नहीं थी, अब मेरा कायद हो गया है, अपना लीडर है और अपना वोट है, अपना वोट अपना लीडर। आप क्षेत्र में जा रहे होंगे? हम क्षेत्र नहीं, हम जनता है, हम आम जनता की बात बोल रहे हैं। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे? जी, क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्षेत्र में घूमने से आपको जनाधार दिख रहा है? जनाधार बहुत है। अब वो किस बात पे वो लोग आपसे जुड़ रहे हैं? इसलिए कि अब हमारी क़यादत को कोई कबूल नहीं कर रहा है कि मुसलमान लीडर के नाम पर वो धुतकार के भगा रहे हैं घर से। हत्या के यहाँ कई उम्मीदवार मुसलमान थे, टिकट मांगने गए, उनको टिकट नहीं दिया गया और ऐसा ही फेंक दिया गया। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को डस्टबिन में फाड़ कर फेंक देंगे। वो सब खाली ऐसा ही है, लुभावना बात है। हत्या के अभी तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद पर तो क्या बोला? आप लोग मीडिया वाले हैं, बताइए।
क्या बोला? जवाब दिया? नहीं दिया। कह रहा कि हम रहनुमा हैं। रहनुमा क्या? रहनुमा हमारा ओवैसी है और ओवैसी हमारा लीडर है और वोट भी हमारा वही उसी को बोल रहे कि हम अपना वोट उसी को देंगे। एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? प्यार दोनों तरफ से जब होता है तो मजबूत होता है। एक तरफा प्यार आप चलाना चाह रहे हैं तो एक तरफा प्यार नहीं चलने वाला। जी आप जान जाइए, समझ गए ना? MY समीकरण जब तक चला लेकिन खाली मियाँ जी आपको सपोर्ट करे, आपकी बराहीगिरी करे, आपकी जरी बिछावे, बहुत अच्छा। लेकिन उनको माने दिमाग में ये अटा हुआ है कि मुसलमान आगे नहीं बढ़े, वो सिर्फ मेरी जरी बिछावे। अच्छा। समझ गए? वो कुर्सी का हक नहीं मांगे। लेकिन अब मुसलमान जो है वो दरी नहीं बिछाएगा, अपने हक की बात करेगा और उसमें अपना समर्थन खोजेगा और जो है सो उसमें कहेगी भाई अब हम पार्टनर बनेंगे, आपके पार्टनर के रूप में आएंगे। आप 2% वाले को कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 12% वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 18% वाला दरी बिछाएगा। यहाँ 25-25 साल से लोग लगा हुआ RJD में जाके 3-3 दिन 4-4 दिन जाके सो रहा है रोड पे, उसको आप बुला करके टिकट नहीं दे रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम मुसलमान के बहुत बड़े हमदर्द हैं। अच्छा है? कैसे आप हमदर्द हैं भाई? आप कितना सीट दिया मगध में? ठीक। आप बुजुर्ग हैं, कई सारी सरकारें देखा होगा, कई सारी विधानसभा देखा आपने। जो नए लोग हैं इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका विचार क्या है? क्या जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनकी सोच बदली है? आप भी उन सोच के साथ जा रहे हैं या पहले की चीजों में आप क्या तब्दीली आई है चुनाव को लेकर? सोच लोगों की बदल रही है और ये होगा कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर मुस्लिमों के लिए या वंचितों के लिए या दलितों के लिए कोई आवाज उठाने वाला कोई शख्स है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, उसके अलावा कोई नहीं है। वो दिख रहा आप लोग। हाँ, सारे पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं दूसरे पार्टी के, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, वो बोलते नहीं है क्योंकि पार्टी व्हीप के खिलाफ नहीं जा सकते हैं वो। और ये असदुद्दीन ओवैसी जो है वो चूंकि आजाद हैं, सिंगल हैं, इसलिए वो सारी बात दलितों की, वंचितों की, मुसलमानों की रखते हैं। एक चीज और है कि आपकी MI से जो लोग थे वो जीते और जीत कर दूसरी पार्टी में चले गए, वो विश्वास लोगों का टूटा है, बना हुआ है, क्या है? आप लोग क्या कहते हैं? जी, विश्वास वो टूटा है? मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि मेरी जुबान पे शुक्वा या अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया ये एहसान कम नहीं। अच्छा, ठीक। बेसिकली बात ये है कि मुसलमान वो कौम है, वो यतीम कौम है जिसे इलेक्शंस के वक्त गोद लिया जाता है और इलेक्शंस के तुरंत बाद वापस फेंक दिया जाता है। दलितों का भी हाल कुछ इसी तरह का है। मैं बात दूसरी करना चाहता हूँ। ओवैसी साहब पर आपने जिस तरह के सवाल पूछे हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले 5-6-10 सालों में, बी टीम वगैरह की। मैं एक चीज पूछता था, एक बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन। हमें पता है टिकट बांटने से लेकर शुरू होता है, टेंडर बांटने तक खत्म होता है। ये जो करप्शन का मुद्दा है, ओवैसी साहब पर इतने सारे इल्जामात मीडिया की तरफ से लगे और हम चूंकि जो मुसलमान कौम है ना, बेसिकली हमारे जेनेटिकली जो है, हम अपने आप को कमतर मानते आए हैं। हम ये मान ही नहीं सकते कि हमारा भी कोई लीडर हो सकता है। ठीक। हम वो लोग हैं कि हमें बेइज्जत करो, हम 2%, हम 18% और 2% वाले को तुम सब कुछ दे दो, हमें धुतकार दो, सब कुछ नकार दो, फिर भी RJD जीत जाना चाहिए भैया, हमें बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। का कहना है कि एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, तो क्या समीकरण बदल? मैं करप्शन पे बात करूंगा, करप्शन का जो एक मुद्दा है जो अभी तक ओवैसी साहब में मुद्दा दिख रहा है वो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जब टिकट बटेगी तो वो बंदा रिकवरी करेगा, पैसे से अगर बटेगी तो टेंडर को बांटने के में अपने रिश्तेदारों को वो देगा। ओवैसी साहब पर आज तक 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा। लोग इस पहलू को देखते ही नहीं है। ओवैसी सिर्फ मज़ारों और कब्रिस्तानों की बात करने नहीं आए हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से अगर 2 करोड़ रुपए रिलीज होते हैं, वो आते आते 50 लाख बचता है। वो ऐसे रहेंगे तो 2 करोड़ 1 रुपया हो जाएगा, 2 करोड़ से घटेगा नहीं। तो ये मुद्दा हम क्यों नहीं देखते कि वैसे आपके पास ये भी ऑप्शन है। आपने जिनको चुना वही तो करप्ट होके चले गए दूसरी पार्टी में। अच्छा, हम सबसे जो अकलमंद मुद्दे पे आप लोग क्या सोचते हैं, उस पे क्या है? वो खैरात में हमने उनको दे दिया, वो मुनाफिक थे, चले गए। लेकिन अब उनका हाल क्या हुआ देखिए। आप फिर जो लोग चुनेंगे पूरे बिहार में MI की तरफ से, वो उनको आपको डर है कि फिर जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। मैं उधर की न्यूज, रेगुलर सीमांचल की न्यूज में कवर कर रहा हूँ। वहाँ पर लोगों का गुस्सा ये है कि राजद ने हमें जो 4 का नुकसान पहुंचाया है, उनका 10 का नुकसान हम करवाएंगे। अच्छा। ठीक है ना। और दूसरी बात है, आप उनका हाल देखिए क्या हुआ। उन लोगों में से जो 4 को लिया था, सबको टिकट वो नहीं देना चाहते थे दोबारा। एक बंदे को दिया है जो कि बहुत फैमिली बैकग्राउंड से नेता है, तो उनको देना पड़ा है मजबूरी में। तो ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो इस बार वो सब नहीं है। हम जो है 4 का बदला 14 से लेंगे, जैसे ओवैसी साहब ने कहा, इंशाल्लाह वैसा हम लेंगे। और शेरघाटी में भी इस बार 4 का बदला 24 से लेंगे। मगर जैसे जिस तरह से MI जा रही थी कि हमको गठबंधन में ले लो, इतनी आपको ऐसा लग रहा था कि आपने अपना वो गिरा दिया। ये आप लोग तक मैसेज आ रहा था, लग रहा था
कि ऐसा क्यों कर रहे थे जब आप पूरे चुनाव ताकि लड़ उनका सकते बाद हैं? में जी बिल्कुल हाँ। उन्होंने इसलिए किया ताकि बाद में बोलने के लिए कुछ रहे नहीं। अच्छा, हम पहले ही बोल चुके हैं। मतलब बी टीम काट- का We टैग have given you हटाना the चाह option. रहे हैं। We have given you the option. You didn't accept it. This is your fault now. अच्छा, ये आपकी अब fault वो है। बोलने को मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं, उसका एक मेन वजह भी था। उसका एक मेन वजह था कि बीजेपी की ताकतों से लड़ने के लिए आप कह रहे थे कि हम लड़ने वाले हैं, तो ओवैसी साहब ने कहा कि भाई हम दोनों मिल के लड़ लेते हैं, सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होगा। मेन मकसद उनका ये है। बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज करते हुए अगर तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये अपना सोच रहे थे कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, और जो बीजेपी ऐसी ताकतवर टीम बैठी है, पार्टी बैठी है, इसको यहाँ से जड़ से उठा फेंक दिया जाए। लेकिन बी टीम तो तेजस्वी यादव ने है। अगर मुसलमानों का वोट या सेकुलर वोट का बंटवारा ना होता तो किसी भी हाल में एनडीए मतलब कहीं पर दिखती नहीं। एक बार अलायंस हो जाता ओवैसी साहब से इनका तो किसी भी हाल में ये दूर दूर तक लड़ाई में है ही नहीं थे। एकदम मतलब महागठबंधन की सरकार बनना तय था। लेकिन अब तो ये चैलेंज है कि महागठबंधन अपनी सरकार बना के दिखा दे। नहीं, एक चीज ऐसा भी तो उन पर हमेशा एलिगेशन लगता रहा कि आप बी टीम है, वोट कटवा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उन्होंने बड़ी रणनीति तय हाँ, किया बिल्कुल। कि ढोल तमाशे के ढोल साथ बजा के गए, पूरे बजा बिहार कर को गए, दिखा दिया। राणा रंजीत जी ने दिया, लेटर दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, गेट नहीं साहब हुआ। ने ये दिखाया कि बी टीम हकीकत में है कौन। बी टीम कौन है, ये सभी के दिमाग से ये बात को निकाला कि जब हाथ मिलाने की बात की और उन्होंने नहीं मिलाया तो पता चल गया होगा सभी लोगों को कि बी टीम असल में आरजेडी है, न कि ओवैसी है। और आप लोग देखा होगा कि जब अभी जो ये कांड हुआ था उसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर अगर किसी ने आवाज उठाया था हिंदुस्तान के इसमें तो वो ओवैसी साहब थे। और इनको फिर वही भाजपा वो बाहर देश में भी भेजने के लिए इनको क्यों, ये तो काबिलियत है, इसको तो मानना होगा। तो ये चीज क्लियर किया उन्होंने। ये तो पूरे बिहार को लेकर बात हो गई, एएमआई को लेकर बात हो गई। आप लोग का समीकरण यहाँ पे क्या बैठ रहा है? आप लोग यहाँ से कैसे जीतने जा रहे हैं? देखिए, ये समीकरण के बारे में आप मीडिया वाले हैं, हाँ। आपसे बेहतर हम लोग नहीं जान सकते हैं कि क्या हो रहा। आप लोग भी तो जोड़ गणित कर रहे हैं। वो गणित कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हम तो अपने जीतने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कौन कहाँ रेस में है, क्या है, वो आप मीडिया वाले हैं, आप सबसे अच्छा जानते हैं क्योंकि आप घूम रहे हैं, सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं। हम तो कुछ नहीं देख रहे कौन क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के लिए मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर आपके यहाँ जो कैंडिडेट हैं उनसे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, विकास का और इसका सारे लोग बात करते हैं, लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं है। आपके या मोहल्ले की क्या मोहल्ले का हाल खराब है, वही नहीं है। आज तो हम लोग जो वर्क करने गए थे अभी हरिजन टोले में, जहाँ पे हम लोग देखा, बल्कि कुछ वीडियो बना है उसमें कि घर में पानी है, नाली का पानी घर के अंदर है, उसी में बेचारे लोग बाहर निकल के एक जगह तो पूरा नाली पे बैठ के, पत्थर पे बैठकर वो जो है बर्तन धो रही है। देखकर बहुत अफसोस आया, आंसू निकल जाता देख के। बल्कि हमारे जो कैंडिडेट उन्होंने बोला कि किस तरह से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ विकास है। विकास अगर देखना है तो थोड़ा सा आप टाउन से हट के देहात में जाइए, रोड का भी समझ में आ जाएगा, नाली गली भी समझ में आ जाएगी। और अगर वहाँ पे आप चले जाएंगे ना तो आप सिर्फ वो औरतों की गाली के सिवा कुछ नहीं इसमें कैच होगा। जो सुनना पड़ता सब कुछ सुनना पड़ा, वो किए हैं और हम लोग जाकर सुन रहे हैं वहाँ पे। तो ये आप लोग भी कुछ नहीं करोगे? कुछ नहीं। हाँ, आप क्या करोगे, ऐसे लोग कहते हैं, आ रहे हैं और चले गए हैं, आप भी वही है, वही करेंगे। तो ये उसका क्या हुआ है कि हर आज कैंडिडेट या उनके वर्कर से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि सबने धोखा दिया है, सबने लूटा है। ये हो रहा है। हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सबको चांस दिया है, एक बार हम लोगों को भी चांस देकर देखो, हम लोग खड़े उतरेंगे उसमें। उस समाज में ओवैसी को लोग जानते हैं जहां आप लोग जा रहे हैं, उन समाजों में उनका चेहरा है, उनकी बात है। एक एक बच्चा जानता है, क्योंकि आजकल जानने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक घर में 10 और 20 मोबाइल आप देखेंगे, जितने परिवार हैं उनके पास मोबाइल है, और सब यूट्यूब पे, फेसबुक पे अभी सब एक्टिव है। छोटे छोटे बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, वो सब ओवैसी साहब को देखते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब सिर्फ एक अपनी बात नहीं करते हैं, वो मजलूमों की बात करते हैं। वो जितने भी बुराइयां हैं उसकी मतलब बात करें कि सबके साथ हो रहा है, न कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है। मतलब एक इंसान के साथ जो गरीब तबका है इस तरह के है, उनके साथ, सबके साथ इस तरह का मामला हो रहा है। एक चीज बताइए, आपके जो कैंडिडेट हैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं कभी। वो पार्टी ने टिकट दिया मगर अभी हाल फिलहाल में उतना एक्टिव नहीं रहे। उसका इफेक्ट कहीं दिखेगा, उसको प्रभाव पड़ेगा आपको, या वो किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि हमारे करंट कैंडिडेट जो है अपने किसी पार्टी से नहीं जुड़े रहे। हाँ, पार्टी से जुड़े नहीं रहे।
लेकिन पार्टी उनके तक आती रही। हाँ ठीक। हालांकि जीतन राम मांझी जी भी उनको ऑफर किए थे, लेकिन उस पार्टी को उन्होंने छोड़ा, उसके ऑफर को ठुकराया और MIM को ही उन्होंने चुना। अच्छा। क्योंकि MIM एक ऐसी पार्टी है जो दलितों, मुसलमानों, पिछड़े, अति पिछड़े और सभी धर्मों के लोगों की बात करती है। वो किसी एक वर्ग, किसी एक मुसलमान की बात नहीं करती है। इसलिए इनको ये लगा कि नहीं, मुझे MIM से ही जुड़ना चाहिए। और इनकी एक शख्सियत के बारे में मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बिहार झारखंड तो ज़रूर जानता है। अच्छा। भले वो राजनीति में पीछे हो, इसलिए कि समाज में सेवा दो तरह से होती है। वो चेहरा है, जी, लोग जान रहे हैं। बिल्कुल, इसका उसका फायदा होगा। उसका भरपूर फायदा है। अल्पसंख्यक वाले कुछ नेता बोल रहे हैं कि बुलडोजर की सरकार आ जाएगी, इसलिए लालटेने को वोट दे दीजिए। देखिए, जो बोल रहे हैं वो खुद इस बात को समझें कि पब्लिक को अगर ये बोल के पब्लिक को नहीं भड़काएंगे तो वोट कैसे लेंगे। क्योंकि अब वोटर जो है, मुसलमान हो या दलित हो या पिछड़ा हो, ये समझ रहा है कि फूट डालो और राज करने की राजनीति चल रही है। अच्छा। इसलिए ये बात वो बोलते हैं और इसका अब उनकी बोली ये नहीं चलेगी कि फूट डालो और राज करें। इसलिए कि अब सोशल मीडिया, मोबाइल के जरिए से हर आदमी परसेंटेज इस बात को सुन रहा है, देख रहा है। भले एक बकरी को बोलने नहीं आता हो, लेकिन वो भी इस बात को समझती है कि हमें कौन घास खाना है और कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। तो ऐसा नहीं कि जो आदमी, जो पब्लिक बोलना नहीं जानती है वो समझती नहीं है, समझती सब है। और टाइम पे वो सब उसका जवाब वोटर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वोटर जवाब देंगे। एक समाज इनसे जुड़ा है, इस पार्टी से या इस कैंडिडेट से जुड़ा हो। अगर RJD की तरफ से ऐसी बात आती है, वो कह रहे हैं कि हम एक मुस्लिम चेहरा देंगे उप मुख्यमंत्री के लिए, डिप्टी CM के लिए, उससे आपको डर है कि वो वोट टूटेगा, वो जा सकता है RJD की तरफ से? देखिए भाई, हम तो वोटर हैं। हाँ। हम ये सब कैलकुलेशन करके अपना वोट नहीं देते। नहीं, आप लोग चर्चा तो करते होंगे ना, बहुत सारी चीजें। 18% को मायूस करके 3% का वोट अगर ये लेना चाहते हैं तो हाँ। वो जाएगा नहीं जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं वो चीज को? जाएगा तो क्या 18% वाले उन 3% वालों का सोचें? अच्छा। आप भी सोचे 3% वाला 18% वाले का सोचे ना। यही तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क है, यही सब सोच के। भाई 13-14% के लोग, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी जाति या धर्म से। लेकिन अगर हम सोचें, क्रक्स को देखें, तो 13% वाला बंदा जो है मुख्यमंत्री घोषित हो चुका, 2% वाला बाई नेम उप मुख्यमंत्री घोषित हो चुका। अभी हमें एक लॉलीपॉप दे दिया है कि आपका भी देंगे, ठीक है दे दो। वैसे भी उप का मतलब चुप ही होता है नॉर्मली देहाती भाषा में। क्या सोचते हैं इस पे? वो वोट, ये सब जुमला है। 15 लाख भी आ गया है खाते में। आप देख रहे थे मगर 24 में होके वोट लेने के लिए जब मौका मिला था देने का तो उस वक्त